करते कोई काम नहीं किया है जो प्रशासन के संज्ञान में ना हो, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की अनदेखी और प्रशासन का यह उदासीन रवैया इस बात की गवाही देता है कि तहसील और विकास खंड क्षेत्र का प्रशासन भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की चादर ओढ़ करके अपने घरों में चैन की बंसी बजा रहा है। भ्रष्टाचार की चादर ओढ़ने वाले, रिश्वत की चादर ओढ़ने वाले जनता के नौकर अपने घर में चैन से सो रहे हैं और देश का मालिक अपने जायज कामों के लिए इन ठिठुरते हुए दिनों में, ठंडक के दिनों में, देश कीमती समय में, जिस समय हमारे गांव में फुर्सत का एक क्षण भी नहीं है किसान और मजदूरों के पास, उस कठिन समय में, कठिन माहौल में समय निकाल करके आए हैं, लेकिन प्रशासन के लोग नहीं आ पाए। तो हमारी ये भिक्षा कहती है थोड़ी देर के लिए यही 4 कदम बाहर पिसामा का तिराहा है, चौराहा है, वहीं सड़क पर बैठा जाए। जब हम बैठे तो सब बैठे, तब ताकत का एहसास उन्हें होगा। जब तुम्हारे बैठने से व्यवस्था बैठने लगे, जब तुम्हारे बैठने से व्यवस्था चरमराने लगे, तब तुमको एहसास होगा तुम्हारे। जब 35,000 रुपए में मेरा एक कमरा नहीं बन सकता है, जब 35,000 रुपए में मेरे से ढकने के लिए एक छत नहीं पड़ सकती है, तो 35,000 रुपया में सड़क गड्ढा मुक्त कैसे हो जाएंगे? जरा सरकार के लोग बताओ। 3.5 लाख रुपया 13 सितंबर को पिसामा से भगुरहा तक की सड़क को बनाने के लिए सामान्य मरम्मत योजना के तहत स्वीकृत हुआ था, लेकिन मैंने कहा मैं ये समझौता नहीं मानूंगा। गड्ढा मुक्त सड़क नहीं चाहिए। अगर योगी जी के घर की सड़क चमचमाती हुई है, अगर अखिलेश जी के घर की सड़क चमचमाती हुई है, अगर लोकसभा, विधानसभा और राजभवन की सड़क चमचमाती होगा, जब मेरी पंचायत में पैरोकार बन करके जिला प्रशासन का संदेशा लेकर के गए थे, मैंने पूछा महोदय आपका परिचय क्या है? तो कहा मैं अवर अभियंता हूँ। हमने कहा सड़क कब बनेगी? बोले पता नहीं है। हमने कहा सड़क कब स्वीकृत होगी? बोले पता नहीं है। हमने कहा सड़क गड्ढा मुक्त कब होगी? बोले पता नहीं है। तो हमने कहा आप फिर किस मर्ज की दवा और किस बेरी के पेड़ यहाँ बेचने आए हो? जब आपको कुछ नहीं पता है तो करने क्या आए हो? अरे उसको बुलाओ जिसको इस सड़क के बारे में पता हो, जिसको इस सड़क के बारे में ज्ञात हो, उसको बुलाओ। आज मालिक हिसाब लेने आया है, तब ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता, तहसील के उप जिलाधिकारी, मिस्री के क्षेत्राधिकारी, पिसामा के थाना प्रभारी, हरियाणा के क्षेत्राधिकारी, दोनों जनपदों सरकार के लोगों ने चौकीदारी की है। 5 साल की सरकार की चौकीदारी में देश और प्रदेश का किसान कंगाल हो चुका है। 6 महीना आप चौकीदारी कर लेना, 6 महीना आप पहरेदारी कर लेना, 6 महीना आप अपने नेताओं से जवाब ले लेना, आप कंगाल के बजाय माला माल और खुशहाल हो जाएंगे। और अगर नहीं करेंगे चौकीदारी तो यही चौकीदार लूट कर खा जाएंगे, जो आपके सम्मान की, आपके माल की और अपने हुक्मरान के आदेश की जो पालन करने की बात करते हैं, यही चौकीदार खा जाएंगे। तो साथियों, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के लेटर पैड पर ये लिखित रूप से आपके संगठन को बताया गया कि 3 महीने के अंदर ये सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएगी और 3 महीने के बाद इस सड़क का सौंदर्यीकरण और विशेष मरम्मत के तहत जो 3 मीटर
मीटर की सड़क है, ये चमचमाती हुई 5 मीटर की बन जाएगी। ये लिखा पढ़ी में दिया। और अगर ना बने तो याद रखो, अब प्रशासन के नरकसिम डेंडा खोसाई वाले ये नेता जौन बतावत हैं, योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश हम जौन नीक भाषा ना समझे, वह का नांगन वाली भाषा समझावा जाए। नांगन वाली भाषा तो जौन प्रशासन के लोग तुम्हार काम ना करी है, इनका समझावे के बाद अपने अपने क्षेत्र से सब जने दोनों सरकारन का एक एक विधायक दे हो, एक एक सांसद दे हो, और वह के बाद मगर प्रशासन के लोगन के न्याय समझाए पाए है। तो अब किन से चुनाव में डंडा लेके गांव के बाहर बैठ चौकीदारी करे और डंडा लेकर इनका गांव तेरे समझाए के भेज दे, कहो तुम तो कोई लायक ना हो, जिनका समझावे पता ना है, उनका समझाए ना पाए हो, और फिर उनका समझावे आए गए हो, ये लिए बाहर को समझाओ जाए। साथी 3:20 इंतजार की घड़ियां समाप्त। अब यहाँ पर जितने आने का क्षण आ गया है, देश का मालिक, देश का किसान, क्षेत्र का प्रेम और क्षेत्र की तमाम दुखियारी माताएं भी हमारी आ गई हैं। लेकिन जिन प्रशासन के लोगों को आपकी समस्या को सुनने के लिए बुलाया गया था और 2 बजे तक आपकी पंचायत में आकर के आपकी समस्याओं को सुनने के लिए निवेदन किया गया था, वो समय तो आ गया है, लेकिन अभी आला अधिकारी नहीं पहुंचे। यहाँ पर जो सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी लगे हैं, एलआईयू के कर्मचारी, या जहां तक प्रशासन के कानों में मेरी आवाज जा रही है, मैं आप सबके माध्यम से जनपद के जिला प्रशासन को सूचना देना चाहता हूं, संदेशा देना चाहता हूं कि आज की इस पंचायत में जनपद स्तर के अधिकारियों को 2 बजे तक पंचायत में आने के लिए कहा गया था। 2 बज गया है, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा। मेरे संदेशे को जिला प्रशासन तक भेज दीजिए। और 2 तो बज चुका है, अभी हमारे कई वक्ता मंच पर विराजमान हैं, जिनको बोलना है, उनके वक्तव्य को समाप्त होने के पहले 1 घंटे के अंदर, मतलब 3 बजे तक अगर प्रशासन के लोग नहीं पहुंचेंगे तो आप लोग बताइए, लड़ाई लड़ करके जाओगे या वापस चले जाओगे? आज जिन नौकरों को ठीक करने आए हो, उनको नौकर बना करके जाओगे या फिर मालिक तुम दबा करके यहां से जाएगा? बताइए, कब तक काम धंधा बंद करोगे? कब तक इन ऑफिसों के चक्कर लगाओगे? कब तक नौकरों के सामने गिड़गिड़ाओगे? कब तक इन नौकरों के सामने हाथ फैलाओगे? एक बार मन बना लो, हाथ में डंडा उठा लो और इनकी नाक में नकेल डाल करके इनको अपने इशारों पर चलना सिखा। रोज रोज की लड़ाई नहीं होगी, ये 5 साल तक भाषणबाजी नहीं होगी। 5 साल तक बेवकूफ बने हो, 5 साल तक ठगे गए हो, 5 साल तक लूटे गए हो। अब या तो लुटेरों को भगा दो और या तो छुट्टा जानवरों को गौशाला में पहुंचा दो। लड़ाई यार पार की होगी, लड़ना आपको होगा। जो समस्या आपकी, अन्यथा किसी पेड़ से बांध करके ठीक किया जाए। प्रशासन के लोग सुनना नहीं चाहते, शासन की भाषणबाजी बंद नहीं है। ये देखते देखते ऐसा हो गया, किसान देश के नेताओं की कठपुतली बन चुकी है। देश का पेट भरने वाला अन्नदाता तो टकोई के ऑफिसों में बैठे नौकरों के सामने हाथ फैला करके भीख मांग रहा। उन भिखारियों से जो भिखारी वोट मेरे दरवाजे पर लेने आते हैं, वो भिखारी जो अपने बच्चों का पेट मेरे टैक्स पर डालते हैं, वो भिखारी जो मेरे द्वारा पैदा किया हुआ अनाज
बाहर मालिक हाथ फैला करके अपने बच्चों के 2 वक्त की रोटी मांग रहा है, अपने रहने के लिए घर बना रहा है, घर मांग रहा है। इसलिए निवेदन, विनती, प्रार्थना, गुजारिश करते करते बीत गया 75 साल। देश की आजादी का 76वां साल। 76 साल में देश का नेता और प्रशासन माला माल, और 76 में देश में भारत जैसे देश, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिस देश की अर्थव्यवस्था हुआ यंत्रों पर फूल बहेगा सड़कों पर, हुआ आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। खूब दलालों की ना काट दो सालों की, ना काट दो सालों की। अब भाई ना मानो जी तेरे बहुत मामला बिगड़ गो है, नहीं मानेगा भाई। धक्का नहीं